हेलो स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं हैशटैग फिजिक्स में आज दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं फटाफट कीवर्ड्स ऑफ केसेस ऑफ वर्क। तो देखिए, पहली सिचुएशन है जब आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हो गई। कहाँ? उसी डायरेक्शन में जिधर फोर्स लगाया गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड है तो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। याद रखिएगा, 0 डिग्री होगा और फॉर्मूला बनेगा W = Fs। ये वर्क डन मैक्सिमम वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, विद लॉस ऑफ एनर्जी होगा। याद कर लीजिए, पहली सिचुएशन हो गई। दूसरा देखिए, अब आपने फोर्स लगाया बॉडी पे और बॉडी को जिस तरफ जाना था यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वहां ना जाके वो एक एंगल बना के चली गई। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक एंगल पे हो गया, वो एंगल है थीटा। यहाँ पे जैसे सेम डायरेक्शन थी तो थीटा 0 था, यहाँ पे एक एंगल बन गया। तो अगर बॉडी इस डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए डायरेक्शन ऑफ फोर्स से, तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं W = Fs cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तीसरी कंडीशन को देखिए, अगर आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड चली गई यानी परपेंडिकुलर रिलेशन आ गया, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि W = Fs cos 90 लिख देंगे। एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। तो वर्क डन 0 आ जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। और चौथी कंडीशन है, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेस ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, तो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री हो जाएगा और वर्क डन आएगा W = Fs cos 180 यानी कि -Fs। इस कंडीशन में ये नेगेटिव वर्क डन होगा, यहाँ पे वर्क ऑब्टेन होगा विद द गेन ऑफ एनर्जी। तो कंपेयर करिए, ये जब W = Fs था तो ये मैक्सिमम वर्क था, पॉजिटिव वर्क था, विद द लॉस ऑफ एनर्जी था। और यहाँ पे जब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव वर्क है, वर्क ऑब्टेन हुआ विद गेन ऑफ एनर्जी। आई थिंक आपको ये चारों चीज़ें याद हो गई होंगी। थैंक यू।